नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। न्यूज 18 प्राइम में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश दुनिया में आज क्या कुछ हुआ है इस पर नजर डालेंगे और प्रदेश की खबरों को भी साथ में हम आपको बताएंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण खबरें प्रदेश में आज घटी। लेकिन पहले आज शुरुआत करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के नेता अमित शाह के दौरे से। अमित शाह ने त्रिपुरा में यह ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर तैयार हो जाएगा। अमित शाह इस समय चुनावी राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने जन विश्वास यात्रा के तहत एक रैली निकाली और रैली में राम मंदिर निर्माण की तारीख का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल अयोध्या में राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। सैकड़ों सालों के बाद वो तारीख कानों में मंदिर की मधुर घंटी की आवाज की तरह गूंजी। ये वो ऐतिहासिक लम्हा था जिसका इंतजार बीते कई सदियों से भारत भूमि को था, करोड़ों हिंदुओं को था। वो राम जो हर दिल में बसते हैं, उनके दर्शन राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर में करने का वक्त करीब आ रहा है। अगले साल रामलला राम मंदिर में विराजेंगे। वो अद्वितीय होगा। उस पर लहराता शिखर ध्वज इस बात का भी प्रतीक होगा कि सदियां बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। 5 जनवरी 2023 ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन राम मंदिर के दर्शन के लिए टिकट कटाने न्योता खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा आंट तक बोलो, जोर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। मोदी जी आए, एक दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने उसी दिन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन पूरा कर मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, पर राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार मिलेगा। उन्होंने विपक्षियों को भी जवाब दिया और कहा कि जब वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो राहुल गांधी पूछा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो आज कान खोलकर सुन लें, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर तैयार मिलेगा। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। गृह मंत्री के इस ऐलान के बाद करोड़ों हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। इसी जनवरी मास में त्रिपुरा का स्थापना दिन आएगा। 21 जनवरी से त्रिपुरा का 50वां साल शुरू होगा। 50 साल के इतिहास में लगभग 3 दशक आपने कम्युनिस्टों की सरकार देखी है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा आंट तक बोलो, जोर से बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब से बाबर तोड़कर गया तब से, और जब से आजाद हुआ तब से, देश आजाद हुआ तब से एक कांग्रेसी इसको कोर्ट के अंदर उलझा रहे थे।
तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक में चुनाव को लेकर राज्य के दौरे पर हैं। यहां पर तुमकुर में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में जेपी नड्डा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध से चीन में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। शक्तिशाली देश अमेरिका और यूरोप में अर्थव्यवस्था सही से नहीं चल पा रही, लेकिन भारत में इकोनॉमी अभी भी स्थिर है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को पीछे छोड़कर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। फार्मा में, दवाइयों में हम 138% की वृद्धि की है और 90,000 करोड़ रुपए की दवाई दुनिया के देशों को, प्रगतिशील देशों को दे रहे हैं। अगर मैं केमिकल्स की बात करूं तो 106% की वृद्धि हुई है। अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो 334% की वृद्धि भारत में हुई है। और उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक के एक्सपोर्ट में हम 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जब अमेरिका, जब कोरोना, जब चाइना, जब यूरोप लड़खड़ाता हुआ दिखता है, मुसीबत में दिखता है, तो भारत एक स्थिर अर्थव्यवस्था के तहत तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश के गाजियाबाद, बागपत और शामली का भ्रमण कर देर शाम को हरियाणा में प्रवेश कर गई। गुरुवार की सुबह शामली के एलम से करीब 6 बजे यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा यहां से गांव असदपुर जुड़ाना रुकी, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाहिद हसन के परिवार के साथ मुलाकात की। शामली जिले में राहुल गांधी की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस के करीब 2000 जवान तैनात किए गए थे। एसपीजी और सुरक्षा एजेंसियों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और पीएससी के जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया था। हालांकि जिले में कहीं पर भी राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक से संबंधित कोई मामला सामने नहीं आया। बड़ी संख्या में लोग राहुल गांधी की यात्रा में उमड़े। और अब बात समेत शिखर पर बड़े फैसले की। समेत शिखर पर मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें झारखंड में समेत शिखर तीर्थ स्थल ही रहेगा। ये फैसला सरकार की ओर से किया गया है। तेज आवाज में यहां पर गाने पर भी पाबंदी होगी और तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता बरकरार रखी जाएगी। किसी तरह की मांस मदिरा की दुकानें यहां पर नहीं खोली जा सकेंगी। पारसनाथ मामले में केंद्र सरकार ने सहमति बनाई है। राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय से 2 सदस्य भी शामिल करें, यह भी कहा गया। स्थानीय जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य को शामिल करने की बात कही गई है। तो वहीं 2019 की अधिसूचना पर राज्य से कहा गया कि वो कार्रवाई करें। 2019 की अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक रहेगी। पर्यटन, इको टूरिज्म और गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। झारखंड सरकार से कहा गया कि तत्काल इसे लेकर के आवश्यक कदम उठाएं। तो वहीं दिल्ली के कंझावला हादसे में पुलिस ने आज 2 बड़े खुलासे किए हैं। पहला आरोपी 5 नहीं बल्कि 7 हैं। 2 नए आरोपी आशुतोष और अंकुश खन्ना की तलाश की जा रही है। दूसरा यह कि आरोपियों का मृतक लड़की अंजलि और चश्मदीद निधि के साथ कोई पुराना कनेक्शन नहीं है। 3 वीडियो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। बाकी के 4 वीडियो 2 और 3 जनवरी को आए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस को वारदात रूट के 23 वीडियो कुल मिलाकर के अभी तक मिल चुके हैं। इन्हीं को आधार बनाकर के पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी है। कल रात को हम लोग सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन गए थे। वहां एसएचओ साहब मलिक जी से हमारी मुलाकात हुई। तो हमारा सबसे पहला सवाल उनके साथ यही था कि जब 2 जनवरी को अंजलि की माता जी ने ऑलरेडी 302 के लिए बयान दायर कर दिया था, तो अभी तक इस केस को 302 में क्यों नहीं लिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, उस दिन जब दिल्ली पुलिस के आला अफसर वहां पर मौजूद थे तो उनने हमें इस बात का आश्वासन दिया था कि 302 का मुकदमा जो है हमने ऑलरेडी दायर कर लिया है। तो अब अगर दिल्ली पुलिस की एफआईआर में 302 का मुकदमा नहीं है तो ये दिल्ली पुलिस के कार्य प्रणाली पे एक शक की गुंजाइश पैदा करता है। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस से यह आग्रह करूंगा कि 302 का जो मुकदमा है इन 5 आरोपियों पे तुरंत जो है चलाया जाए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह है कि जैसे कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज इस बात का प्रमाण नहीं दे पा रही है कि निधि मौका वारदात पे मौजूद थी। 18 टीम्स इसमें काम कर रही हैं और मल्टीपल जो टीम्स हैं वो सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं और इसमें हम अभी तक
क्राइम सीन को अच्छे से विजिट कर चुके हैं और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो चुका है और 5 एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में हैं। उनका कस्टडी के दौरान इंटरोगेशन हो रहा है। उनका जो वर्जन है उसको कोराबरेट और कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है। उनके इंफॉर्मेशन के आधार पर नई जो क्लूज डेवलप हो रहे हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है और इसमें हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। तो वहीं राजौरी आतंकी हमले के विरोध में हर तरफ गुस्से की आग धधक रही है। कठुआ जिले में प्रदर्शनकारी कालीबाड़ी के नजदीक राजमार्ग पर जमा हो गए और सड़क बाधित कर दी और इसकी वजह से 1 घंटे तक यहां पर यातायात प्रभावित हुआ। बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर में परेशानी खड़ी कर रहे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और पड़ोसी देश का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि हम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मांग करते हैं ताकि वहां पर मौजूद आतंकी ढांचों को नष्ट किया जा सके। ये जो आज का जो यहाँ पर प्रदर्शन किया, ये विभिन्न संगठनों ने कठुआ के सामाजिक एक मंच पर आकर ये प्रदर्शन किया और मैं आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो घटना हुई है राजौरी के अंदर मासूम हिंदुओं को टारगेट करके उनके आईडी कार्ड चेक करके उन पर उनको मारा गया, अटैक किया उनके ऊपर, वो कहीं ना कहीं बड़ी निंदनीय घटना है। पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो हमेशा हम सबके सामने आती रहती हैं। फिर भी मैं इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूँ, उनकी मैं दाद देता हूँ कि इंडियन आर्मी ने कहीं ना कहीं ऐसे जो अटैक्स हैं उनको असफल बनाने में काफ़ी उनका अपना काम रहता है। देखिए, बहुत ज़्यादा जनता में आप खुद भी देख रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं क्योंकि निहत्थे लोगों पर वार करने वाले लोग कभी बहादुर नहीं होते और हमको जो कीमत चुकाई जा रही है, जो जिन लोगों को मारा गया है, जिनको शहीद किया गया है, उनको इसको इसलिए मारा गया कि वो राष्ट्रवादी लोग थे। मैं कहूँगा कि कुत्ते की दुम है पाकिस्तान, जो कभी सुधरने का नाम नहीं लेता। हालांकि उसके अपने घर के हालात जो है बहुत बुरे हैं। आज उसका वेस्टर्न जो बॉर्डर है वो पूरा डिस्टर्ब है, लेकिन वो क्या करते हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। और मेरा ये मानना है और जो सिक्योरिटी के बड़े बड़े जानकार हैं उनका भी ये मानना है कि आतंकवाद जब निहत्थे लोगों पर हमला करता है तो उसका मतलब है कि वो कमजोर हो चुका है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला नहीं कर सकता। तो वहीं भारत की शान वंदे भारत एक्सप्रेस पर लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन पर 2 बार पत्थरबाजी हो चुकी है और इस पत्थरबाजी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसे लेकर रेलवे ने इस फुटेज को जारी किया है। बीजेपी ने इस घटना की एनआईए से जांच करवाने की मांग की है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि जय श्री राम के नारों का बदला लेने के लिए यह पत्थरबाजी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब 7 फरवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में करीब आधा घंटा बहस चली। कोर्ट ने कहा कि आप मात्र 7 दिनों में घर खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं, इसके लिए कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी। वहीं कॉलोनियों को लेकर लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो वहीं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घना कोहरा और शीतलहर की वजह से यातायात और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 4-5 दिनों तक उत्तर भारत में घना कोहरा रह सकता है, कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है।
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। चूरू और सीकर में पारा माइनस में पहुंचा। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सभी इलाकों में पारा सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। तो 3 अलग अलग तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर देश के अलग अलग जगहों से। दिल्ली के विजय चौक की तस्वीर है। श्रीनगर में भी ठंड का सितम है और अलाव का सहारा लेते हुए लोग जो हैं उनकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आज 5 जनवरी को दर्ज न्यूनतम तापमान के अनुसार जोधपुर संभाग को छोड़कर राजस्थान के ज्यादातर स्थानों पर 4 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सीकर और चूरू जिलों में लगातार तीसरे दिन 0 डिग्री से नीचे मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। आज यदि देखें तो फतेहपुर में -1.8 डिग्री जबकि चूरू में -1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अधिकतम तापमान भी औसत से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे होने से फिलहाल राजस्थान के अधिकांश भागों में सीवियर कोल्ड डे, इसके अलावा घना कोहरा भी राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में दर्ज किया जा रहा है। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए मुख्य समारोह के परेड से पहले दिल्ली में पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। इसकी कई तस्वीरें सामने आ रही है और दिल्ली में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर के जोर शोर से तैयारी चल रही है। विजय चौक पर परेड की रिहर्सल जारी है। यहां पर कड़ाके की ठंड में जवानों को रिहर्सल करते हुए देखा जा सकता है। रिहर्सल के दौरान जवानों का जोश हाई दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल में वाटर विजन 2047 कॉन्फ्रेंस का आयोजन शुरू हो गया है। कल तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में जल के बेहतर प्रबंधन को लेकर के मंथन हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्चुअली संबोधित किया। यह खास रिपोर्ट देखिए। भोपाल के मिंटो हॉल में वाटर विजन 2047 कॉन्फ्रेंस में जल संरक्षण और बेहतर प्रबंधन को लेकर मंथन होना है। साथ ही राज्यों के साथ ही ब्लूप्रिंट तैयार करना है। कल तक चलने वाले कॉन्फ्रेंस को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने जन भागीदारी पर जोर दिया। साथ ही जल संरक्षण पर अब तक हुए कामों को अभूतपूर्व बताया। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाटर बॉडी की स्टोरेज कैपेसिटी कम होने पर चिंता जताई। साथ ही आगे काम करने की बात कही। स्टोरेज पर हमें काम करना है, उसके लिए 2 तरह से काम किया जा सकता है। एक कि हम छोटे छोटे वाटर स्टोरेज के ऊपर काम करने को किस तरह फोकस करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की कल्पना भी की। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि 25,000 अमृत सरोवर बने। कॉन्फ्रेंस में विशेष रूप से जुड़े सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में किए गए कामों का हवाला दिया। साथ ही कॉन्फ्रेंस के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही आज हम केवल आज का नहीं, आने वाले 25 और 50 साल बाद की क्या स्थिति बनेगी, उसकी व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे, उस पर विचार कर रहे हैं। जल ही जीवन है, इसे मानते तो सब हैं, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। जल संरक्षण जीवन के लिए जरूरी है और यही वजह है कि पीएम ने जन भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही कार्यक्रम की सफलता की कुंजी भी बताया है। तो चलिए अब हम बात करेंगे रेलवे की नसीहत की जो मिली है सोनू सूद को। जी हां, भारतीय रेलवे ने एक्टर सोनू सूद को चलती हुई ट्रेन में सफर करते हुए वीडियो बनाने को लेकर के कड़ी फटकार लगाई है और वो भी जो ट्रेन के गेट पर बैठ करके। रेलवे ने उन्हें ऐसा ना करने की नसीहत भी दी है। दरअसल अभिनेता सोनू सूद ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में वे चलती हुई ट्रेन की सीढ़ियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट पर सैकड़ों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ यूजर्स सोनू सूद के समर्थन में आए तो कुछ चलती ट्रेन के दरवाजे पर बैठने को लेकर नसीहत दे रहे हैं। अब रेलवे ने भी इस पर वीडियो को लेकर सोनू सूद को फटकार लगाई। ट्वीट किया, उत्तर रेलवे की ओर से कहा गया कि खतरनाक है, आप भारत के लोगों के रोल मॉडल हैं। इस वीडियो से देश में गलत संदेश जाएगा।
रेलवे के नसीहत के बाद सोनू सूद ने इस पर माफी मांग ली है और ट्वीट करते हुए लिखा कि क्षमा प्रार्थी हूं, बस यूं ही बैठ गया था देखने, कैसा महसूस करते होंगे वो लाखों गरीब जिनकी जिंदगी अभी भी ट्रेन के दरवाजों पर गुजरती है। धन्यवाद इस संदेश के लिए और देश की रेलवे व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। फिलहाल ये मामला अब वायरल हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़े।